यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सदन में जातीय जनगणना की मांग की, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष से भी पूछा कि वो भी तो यही चाहते हैं। हमारे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे जानेंगे। राजभर जी, ये राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है, आज आप खुद सदन में बोलेंगे। कल अखिलेश यादव ने जब बोला तो आपसे पूछा कि जातीय जनगणना तो आप भी चाहते हैं, तो आपको भी साथ लाना चाह रहे हैं लग रहा है। नहीं, देखिए, हम 20 साल से जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। जब से पार्टी बनाई है तब से इस बात को हम कहते हैं। तो कि तमाम ऐसी जातियां हैं, बारी है, बियार है, आर्य, खैरवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, नाई है, गोंड है, कुम्हार है, लोहार है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, बिंद है। इन जातियों की गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं है तो शिक्षा के सवाल पर उनको बजट नहीं है, स्वास्थ्य के सवाल पर बजट नहीं है, रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर भागीदारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बराबर कहते रहे। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 12 से लेकर 17 तक, तब इनको गले से नीचे नहीं उतरा जब ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में आंदोलन करता था जातिवार जनगणना के लिए। जब ये कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, बसपा और सपा दोनों, तब इनको कि वहां से बजट ला करके अलग एक व्यवस्था पैसे का बना करके इनको जातिवार जनगणना कराने के लिए एक मुहिम शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय याद नहीं आया। तब हमारी बात, चूंकि सत्ता के मद में लोग व्याकुल भारत थे, ये सत्ता से जब बेदखल होते हैं तब इनको याद आता है। पूरे कल के अभिभाषण में आप सुनेंगे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की एक शब्द भी चर्चा नहीं है, क्योंकि ये अति पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी कल हमने सुना लोगों की बात और सुनेंगे आज भी, माननीय अखिलेश यादव जी के जबान पे कभी भी 27% पिछड़े समाज के आरक्षण को बांटने की बात नहीं आई, जबकि उन्हीं की सरकार में 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% पिछड़ों को जो आरक्षण लागू है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के हिस्सा दे। तो बांट के हिस्सा देने के लिए उस समय तो आपको नहीं समझ में आया कि हम अति पिछड़ों को हिस्सा दें, तब तो आप हिस्सा लूट रहे थे। तो आप मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे 3 महीने में करा देंगे जातीय जनगणना। तो सरकार में थे तो क्यों नहीं करा दिए? न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जई हैं। जब सरकार बनी तो खाली यादव जी दिखाई हैं। तब जो लोहा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, ये दिखेबे न करी हैं। और अति पिछड़ा तो छोड़ ही दीजिए, जो न वोट देता वो नहीं दिखाता। अब वो सलाम ठोका था कि वालेकुम सलाम। तो शेरवानी पहन के गए थे भाई, इसीलिए वो तो दिखाने गए थे कि आजम खान जी यहाँ नहीं है, तो उनकी भरपाई के लिए हम लोग शेरवानी पहन के दिखा रहे हैं। उसमें भी 5 ही 6 लोग पहन के आए। अरे भाई, अब एक आदमी की छतपूर्ति करने के लिए 5 आदमी दिख रहे थे, कम से कम लोग चर्चा में रहे। और आजम खान जी को तो खुदे किनारे लगा रहे हैं। आप देखिएगा ना, चुनाव आते आते आजम खान जी किसी दूसरे दल में चले जाएंगे। अच्छा, और क्या? आपसे संपर्क में तो नहीं है, क्योंकि इस काम में आप माहिर हैं। नहीं, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं। चाहे वो बसपा में चले जाएं, चाहे कांग्रेस में चले जाएं, कहीं न कहीं चले जाएंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि जब जेल में थे तो जेल में मिलने नहीं गए। रमाकांत यादव जेल में जाते हैं तो उनसे मिलने चले जाते हैं। और तेरही होती यादव जी के यहाँ तो वहां चले जाएंगे, लेकिन आजम खान से जेल में मिलने नहीं जाएंगे। तो कल आपने सदन में जब कहा कि भाई आपने तो हमको हटा दिया, तो उन्होंने कहा आपसे बाद में बात करेंगे। अलग से कोई बात होगी क्या अखिलेश यादव साहब? देखिए, वो क्या बात करेंगे? जब वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए तब नहीं निभा पाए, कांग्रेस से गठबंधन किए नहीं निभा पाए, तमाम पार्टियों से उनका जो रहा, हमसे गठबंधन किए। ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, मायावती जी भी गलत है उनके लिए, कांग्रेस भी गलत है, सब गलत है, वही सही है। तो ये जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनका तो आज से वो पिछड़ा, अगर हम के पिछड़ा वर्ग के, उनके जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राज्यपाल के, वो तो जगह जगह जा रहे हैं और जाति जनगणना को लेकर संगोष्ठी कर रहे हैं। ये बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा गरकटिया नहीं। ये खाली आप इनकी बात सुनिए टीवी पर, ये बोल देंगे। आप देखिएगा ना, जो आप कह रहे हैं ना कि जगह जगह गोष्ठी करेंगे, सब फलाप हो। कहाँ जाइए गोष्ठी करे के करिया जाइ हैं? तो बनारस शुरुआत हो रही। अरे बनारस शुरुआत के करिए जाइ हैं, वही कुल यादव जुटी है, वही संगोष्ठी करें। राजपाल कश्यप के हम पूछे थे, कैटे कश्यप जुटा के कर सकला, क्या किया सरकार में थे तो कश्यप के लिए इन्होंने क्या किया? बिंद निषाद के वोट मल्लाह के लिए क्या किया? खाली मंत्री बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, बस वही लेके घुमा। समाज सब जान गल हो, अब समाज अपन हक चाहत हो, हिस्सा चाहत हो,
नौकरी चाहत हो, रोजगार चाहत हो, अच्छी से स्वास्थ्य व्यवस्था चाहत हो। अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं कि 20 साल से आप खुद यही कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना हो, तो इस सरकार से मांग आप क्यों नहीं करते कि जाति जनगणना कराए ये सरकार? तो हम सरकार में तब भी कर रहे थे, विपक्ष में तब भी कर रहे थे। आप उठा के देखिए पिछली कार्रवाई, उसके पहले जब जब सदन चला तब तब हम बोलते रहे। करानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इससे लोग जो कह रहे हैं कि नुकसान है, 1931 में जातिवार जनगणना हुई तो क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ? जो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं कि नहीं इससे आपस में कटुता फैलेगी, 1931 की जातिवार जनगणना के बाद क्या कटुता फैली? कोई कटुता नहीं। और संविधान में व्यवस्था कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो जातिवार जनगणना होनी चाहिए तो फिर पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों? पिछड़ों की गिनती करो, जो बेचारे आज तक राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने के लिए नहीं व्यवस्था है जातियों की गिनती। अच्छा, एक सवाल ये, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सदन में बोला, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, कि मुख्यमंत्री क्रिकेट नहीं खेल पाते, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, इन सारी चीजों को लेकर कहा फुटबॉल अकेले देख रहे थे। जयंत चौधरी कह रहे हैं जब क्रिकेट मैच हो तो हमको ही बुला लीजिए। देखिए, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देश में कैसे, प्रदेश में कैसे लागू हो, वो नहीं कर सके। इस सरकार से निवेदन करते, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ सदन में समय, सदन चलता है तो सरकार को जनता से जुड़े हुए समस्याओं को अवगत कराने के लिए, न कि क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए। क्रिकेट वॉलीबॉल खेलना है तो जब सदन खत्म हो जाए तो जाकर के बाहर आप मुख्यमंत्री से जब गुलदस्ता लेके जाके मिलते हो तो उस समय बतियाना चाहिए ना कि क्रिकेट में बड़ा मजा आया, वॉलीबॉल में बड़ा मजा आया, तब न बोलना चाहिए। मिलाए हैं ये, बिल्कुल मिले हैं। जब योगी जी का जन्मदिन था तो गुलदस्ता देने नहीं गए थे कहाँ? ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन राजभर के यहाँ पहुंच गई। तो जो बात आप कह रहे हैं आज आप भी बोलेंगे राज्यपाल के भाषण पर, बोलेंगे, तो ये भी मांग आप उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। जो हमारी लड़ाई है, हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव से कोई सीक्रेट मीटिंग तो नहीं होने वाली आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बात आप कह रहे हो, माहौल बना रहे हो कि बीजेपी और फिर आप चले जाएं साथ में, जैसा पिछली बार हुआ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम माहौल नहीं बनाते हैं, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। तो आपने सुना क्या कहना ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि देखिए उनकी भी लगातार यही मांग है, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है, वो जब सरकार में थी तब क्यों नहीं उसने ये जाति जनगणना कराई? साफ तौर पर उनका कहना है कि केवल और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का ये जो प्रोपेगेंडा है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।